आजकल लगता है जमाना है नामांकन के साथ शक्ति प्रदर्शन का भी। अगर नरेंद्र मोदी वडोदरा से अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो वहां पर 2 घंटे से ज्यादा बड़ी रैली करते हैं। राहुल गांधी आज पहुंचे अमेठी और अमेठी में अपना नामांकन पत्र उन्होंने आज दाखिल किया। उसके लिए आप यकीन नहीं करेंगे 500 किलो फूल मंगाए गए थे ताकि पूरे रास्ते भर राहुल गांधी पर फूलों की वर्षा की जा सके। और कुछ इसी अंदाज में पूरे रैली नुमा अंदाज में राहुल गांधी का काफिला पहुंचा नामांकन दाखिल करने के लिए। और इस मौके पर उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी उनके आसपास उनके साथ खड़ी दिखाई दी। जाहिर सी बात है, यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह दिखलाने की कवायद भी है कि पूरा परिवार एक साथ है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और उसका चर्चा करते हैं नामांकन की राजनीति पर। कांग्रेस के इस नए खेवनहार ने कुछ इस तरह शाही अंदाज में मोर्चे पर दस्तक दी। अमेठी के रास्ते तीसरी बार लोकसभा पहुंचने की कोशिश में जुटे राहुल अपने विरोधियों को यह दिखाने में कामयाब रहे कि अमेठी की सियासत में गांधी परिवार का रुतबा क्या है। अमेठी की अमहट हवाई पट्टी से निकलने के बाद सड़क के दोनों किनारे खड़े लोग फूलों से अपने इस चहेते नेता का स्वागत कर रहे थे। कैमरे की जहां तक भी नजर गई सिर्फ और सिर्फ राहुल के समर्थकों का हुजूम ही दिखा। अमेठी के शक्ति प्रदर्शन में राहुल के साथ खड़े थे सोनिया, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा। अमेठी की सड़कों पर हो रही थी गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात। 500 किलो गुलाब के फूल राहुल और प्रियंका पर बरस रहे थे और भाई बहन कार की छत से जनता का शुक्रिया अदा कर रहे थे। नामांकन के बाद गदगद राहुल ने एक बार फिर अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता याद किया। देखिए, अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी। राहुल ने दावा किया कि सरकार फिर बनेगी, लेकिन अमेठी से सैकड़ों किलोमीटर दूर बाड़मेर में मोदी उनके दावे पर तंज कस रहे थे। भाइयों बहनों, धूम 3 में बाप और बेटे के कमाल चलती है। बाप और बेटा सारी चीजें करते हैं और सब गायब हो जाता है। देश में मां बेटे का खेल चलता है, लेकिन इस बार उनका 2 बार तो हो गया, तीसरा धूम 3 होने वाला नहीं है। 2004 में, 2009 में ओपिनियन पोल्स थे, कह रहे थे कांग्रेस पार्टी हारेगी और आप जानते हैं क्या हुआ। 2014 में भी वही होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश, बाकी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उधर राहुल ने भी सफाई देने के अंदाज में मोदी की शादी के मुद्दे को छेड़ा। Actually, I didn't get personal. I just stated that on his affidavit, he had previously not mentioned something. So it's not a personal thing. It's just the fact that he has not mentioned something on his affidavit. राहुल देश में मोदी से निपट रहे हैं तो अमेठी में स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास से। गांधी परिवार का 34 साल से अमेठी से नाता है। राहुल को इस पर पूरा भरोसा है तो स्मृति और विश्वास इस भरोसे को तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी अपना नामांकन भरने जाते हैं और वहां पर जिस अंदाज में वो दिखाई देते हैं वो अपने आप में बहुत कुछ अलग बयां करता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा जी मौजूद हैं। नदीम जावेद जी कांग्रेस से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उर्मिलेश जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, शुरुआत मैं आपसे करूं, अगर एक संपादक के तौर पर टिप्पणी करनी हो तो जो लाव लश्कर नरेंद्र मोदी के नामांकन के दाखिल करते वक्त दिखाई दे रहा था उससे कहीं भी कम राहुल गांधी के समय आज नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात है, ये बात मैं जरा हजम नहीं कर पा रहा हूं, 500 किलो फूल और फूलों की वर्षा। अब इसके बाद क्या बस राजशाही बची है?
देखिए पता नहीं क्यों इस बार फूलों का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। मैं जब भी देखता हूं किसी उम्मीदवार को, मैं वर्षों से चुनाव कवर कर रहा हूं और जब मैं छोटा था तब से मैं चुनाव में बड़ी रुचि लेता था, क्योंकि मेरे परिवार के लोग आमतौर पे बड़े भाई जी या लोग थे तो बिल्ला लगा कर आते थे, नारा लगाते थे, और जो नारा लगाता था बच्चों को तुरंत बिल्ला मिल जाता था, उन दिनों बिल्ला चलता था। और मैं उस वक्त देखता था कभी भी उम्मीदवार इतने सारे माला फूल से लदा नहीं होता था। इस बार जब भी देखता हूं किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को आमतौर पे वो फूल माला से लदा होता है। हो सकता है ये टेलीवाइज्ड चूंकि इलेक्शन है, जबरदस्त टेलीवाइज इलेक्शन है, 2009 भी टेलीविजन पर था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा है। हो सकता है नेता उम्मीदवार, अब बहुत सारे नेता हैं, उम्मीदवार को आइडेंटिफाई करने के लिए शायद ये फूल माला बहुत लादी जा रही है, लेकिन पंखुड़ियों की जो वर्षा है, वही मैं कह रहा हूं, फूल बेचारे क्या करें। आई मीन एक तरफ नेताओं की ये नैतिकता के सारे उनकी नियत ही है कि वो बिखर जाएं। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है फूल परेशान हो रहे हैं। फूलों का भी उत्पीड़न हो रहा है, जनता का उत्पीड़न तो हो ही रहा है, लेकिन फूलों का भी उत्पीड़न हो रहा है। नदीम जी, हमें उम्मीद है कि आप हम सबों की बातें सुन रहे होंगे। भाई फूलों का उत्पीड़न आप लोग इतना क्यों कर रहे हैं? 500 किलो फूल राहुल गांधी के कर कमलों पर आप लोगों ने निछावर कर दिए। क्या पूरे देश भर में फूलों का अकाल पड़ जाएगा? बताइए साहब। नहीं, मुझे लगता है कि ये अमेठी के लोगों का उत्साह है, विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जिसकी वजह से वो अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक बड़ी अजीब चीज है और अजीब शब्द है एक तरह से कह लीजिए, वो ये कि जब आदमी जीतता है तो उसे हार पहनाया जाता है। तो माला या फूल होता है वो एक तरह से उत्साह को, खुशी को प्रदर्शित करने का एक जरिया है। नदीम जी, और मजाक में ही कहें तो अगर फूल की बात हो तो अंग्रेजी में फूल का मतलब कुछ और होता है। वही मैं सोच रहा था कि कांग्रेस ने जितने वर्ष फूल बनाया 500 किलो फूल बनाया है देश को, तो अब उतने ही फूल बरस रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, ये आप दोनों मित्र जो हैं, संबित जी और आप दोनों जहां भी साथ साथ होते हैं, ये फूलों की वर्षा ऐसे ही होने लगती है। चाहे हम लोग फूल हो या वाकई में दूसरे वाले फूल हो। संबित भाई, लेकिन संबित भाई की जो नेता है वो बहुत बड़ी फूलों की जो माला है उसको पहनना पसंद करते हैं जी, और जिस कार्यक्रम में जाते हैं उसमें खास तौर से बड़े बड़े फूल की मालाएं उनको पहनाई जाती है। वैसे नदीम भाई, आपको बहुत सम्मान करता हूं और आज आप गुलाब की पंखुड़ियों वाला कलर का पहन के भी आए हैं, मगर मैं बता दूं यहाँ आज न्यूज नेशन पे चाहे 500 किलो गुलाब की पंखुड़ियां आप बरसाएं, अंततः खिलने वाला कमल ही है 16 तारीख को। चलिए देखिए, आप इस बीच में झाड़ू को भूल जाते हैं। जब फूल बिखर जाते हैं तो झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है फूल को किनारे करने के लिए। राघव जी, क्या विचार है? बिल्कुल अजय जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं यही कहने वाला था कि चाहे जितने फूल बरसा लीजिए, गिरा लीजिए, चाहे गुलाब हो चाहे कमल हो, सफाई तो झाड़ू ही करेगा अंततः। परंतु मैं और सीरियस गंभीर तरीके से अगर इस चीज को रखूं, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे अमेठी का मतदाता हो चाहे देश का मतदाता हो, वो इन फूलों को और ये जो आजकल पैकेजिंग का फैशन हो गया है, ये पैकेजिंग को देखते हुए इस बारी वोट नहीं देगा। वो इस बारी वोट देगा तो ये देखते हुए कि इंसान जो मेरा नेता है उसकी नीयत कैसी है, क्या वो मेरे लिए सदैव काम करेगा, क्या वो सही नीतियों के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, और इसी हिसाब से मतदान होना भी चाहिए और इसी हिसाब से मतदान होगा भी। और आप तो अभी होकर ही आए हैं अमेठी से, कुमार विश्वास जी का मैं इंटरव्यू आपके साथ देख रहा था। जी बिल्कुल, यही इसीलिए अगला सवाल मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। जो हालत है वहां पे कितना विकास हुआ है वो आपने खुद ही देखा होगा। बिल्कुल, लेकिन इसी से संबंधित सवाल मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं। आप गंभीर राजनीति की बात की, तो आइए जरा आप राजनीति पर चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों ने कुमार विश्वास को बिल्कुल अकेले छोड़ दिया है वहां पर। जरा मुझे याद नहीं आता है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके समर्थन में एक भी रैली या एक भी प्रचार का कोई माध्यम अमेठी में इस्तेमाल किया हो। ऐसा क्यों? देखिए, अमेठी का चुनाव मेरे ख्याल से अंत के फेजों में है और सारे लीडर्स एक एक करके बिल्कुल जाएंगे। हमने बिल्कुल उनको अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमारे साथी हैं। सबसे मेरे ख्याल से अंत के फेजों में है और सारे लीडर्स एक एक करके बिल्कुल जाएंगे। हमने बिल्कुल उनको अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमारे साथी हैं। सबसे मैं कहूंगा सबसे सशक्त योद्धा हैं हमारे, और हम सब एक एक करके जाएंगे। मैं भी अभी कुछ दिनों में जा रहा हूं, अरविंद जी की भी रैली होगी वहां पे। बिल्कुल सब एक एक करके उनके समर्थन के लिए जाएंगे और इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। एक आदि कोई एक खबर किसी अखबार में मजबूत और कारगर कुमार जी नाराज है और उसी को लेकर आजकल चर्चा होती है। कुमार जी उतनी ही पार्टी के साथ लोहा लेना हो तो क्या आप अपने योद्धा को इस तरीके से
निर्भय छोड़ देंगे, जैसा कि मैंने अभी कुमार विश्वास को वहां देखा। जाहिर सी बात है उनके पास उनका संगठन है, उनके लोग हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति जो कि राहुल गांधी के मुकाबले में खड़ा है और जो कि वहां पर वाकई में सबके ऊपर झाड़ू मारने की बात कर रहा है, और वहां मुकाबले में स्मृति ईरानी भी है, इसे भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। ऐसे में अगर आप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, ये बात मैं आपको सीधे तौर पर कह रहा हूं, सार्वजनिक बात है ये, तो वाकई में लगता है कि क्या पार्टी ने कुमार विश्वास को किनारे छोड़ दिया है, और क्या आप वाकई में वहां पर मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? अकेला नहीं, कतई भी नहीं अजय जी, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। आप ये देखिए कि कुमार जी पिछले 4 महीने से वहां पर हैं और लगातार कोई ना कोई साथी उनसे जाता है, उनसे मिलता है। अभी 1 महीना पहले मनीष सिसोदिया जी गए थे, लगातार कोई ना कोई जाता रहता है और वो 4 महीने से वहां पे तपस्या कर रहे हैं। वहां के 1200 गांव में से 950 गांव में वो खुद जा चुके हैं। वो एक एक व्यक्ति से बात करके संवाद एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो आउटसाइडर की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज आप देखते हैं राहुल गांधी जी भी वहां जाते हैं तो गेस्ट हाउस में रहते हैं, स्मृति ईरानी जी भी जा रही हैं, वो भी गेस्ट हाउस में रह रही हैं। उन्होंने वहां अपना घर खरीदा है, वो वहां के रेजिडेंट बन चुके हैं, वहां लोगों से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे वार्तालाप बना रहे हैं, तो उनको अकेले छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और एक एक करके, जैसा कि मैंने आपको कहा, यदि आपको ये बात सता रही है कि कोई लीडर अभी तक अरविंद जी नहीं गए हैं, तो वो जरूर अभी आप कुछ ही हफ्तों में देखेंगे अरविंद जी वहां पे एक बड़ी रैली करेंगे। चलिए संबित जी, और एक चीज मैं और आपको जोड़ दूं, आप बस ये याद रखिए, जब इनका नाम घोषित हुआ था कुमार जी का, जब कुमार जी का नाम घोषित हुआ था तो एक बहुत बड़ी रैली की गई थी वहां पे, जिसमें सारे लीडर्स गए थे। नहीं, उस समय सिर्फ नाम की घोषणा के वक्त गए थे और उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत वक्त गुजर चुका है। चिराग जी, हम वापस आते इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन संबित जी, जाहिर सी बात है, क्या अमेठी से आपको कोई और नेता नहीं मिला? स्मृति ईरानी क्या वाकई में एक मजबूत उम्मीदवार वहां पर है, या आप जानते हैं कि ये सीट तो हमें हारनी है, इसलिए स्मृति ईरानी को खड़ा कर दो, कम से कम ग्लैमर वैल्यू तो रहेगा? देखिए, स्मृति ईरानी जी मजबूत नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगता है? स्मृति ईरानी मैंने ये कहा कि क्या ये सिर्फ ग्लैमर वैल्यू की बात है? बिल्कुल नहीं, ग्लैमर वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ये एथिक्स वैल्यू है, ये उनका नॉलेज वैल्यू है, ये उनका पॉलिटिकल पावर वैल्यू है। जिस तरह से अगर ऐसा है तो एक बार वो दिल्ली से चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद फिर राज्यसभा पहुंचती हैं और उसके बाद फिर देखिए वो चुनाव लड़ने के लिए अमेठी पहुंच जाती है। यानी कि आप लोग मान चुके हैं कि भाई हम कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। नहीं, अब्राहम लिंकन 13 बार हार गए थे, फिर वो अब्राहम लिंकन बने ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई जो हार जाता है वो लड़ नहीं सकता है, मगर जो मादा होता है, किसी को कंस्टिट्यूएंसी बिल्ड करने दीजिएगा ना। नहीं, आपने तो कंस्टिट्यूएंसी बिल्ड करने नहीं दिया उन्हें। नहीं, वो कहां के उम्मीदवार है? नहीं, मैं क्या मान लिया जाए कि सर्वदित है? क्यों नहीं, वो हिंदुस्तान देश में कहीं से भी खड़ी बिल्कुल लड़ सकती है, कहीं से भी लड़ सकती है। हिंदुस्तान, जब एक इटली से आके हमारी सोनिया जी हिंदुस्तान की बहू बन सकती हैं, यहाँ लड़ सकती हैं, तो स्मृति ईरानी क्यों नहीं लड़ सकती? कहीं से हिंदुस्तान की बहू है, वो भी लड़ सकती है। देखिए, संबित हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं जी, और जब अब्राहम लिंकन से जोड़ रहे हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं, मैं उसका मैं भाव जोड़ रहा था, व्यक्ति तो जोड़ना अलग विषय है। स्मृति ईरानी का ग्लैमर वैल्यू अगर नहीं है तो आप उनको जहां देखते हैं कि किसी को चुनौती देनी है तो आप कहीं उनको फिट कर देते हैं, जहां जानते हैं कि इस चुनौती का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हार सुनिश्चित है, तो भाई आप उनको इस तरह से गिनी पिग की तरह इधर से उधर से इधर न कीजिए। गुजरात में लड़ा दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता था? आप कहीं से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी बिल्ड होने दीजिए। सुषमा स्वराज उनको आप बनाना चाहते हैं भविष्य का, जैसा कि आपकी पार्टी के इनसाइडर कह रहे हैं, और शायद नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि उनको काफी प्रोजेक्ट किया जाए। तो अगर ये सब कर रहे हैं और उनको बोलने आता है, उनको अच्छा समझने आता है, मैंने राज्यसभा में स्वयं देखा है, वो एक समझदार सदस्य के रूप में इमर्ज कर रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऑल ऑफ सडन उनको अमेठी के मैदान में उतार देते हैं क्योंकि वहां राहुल गांधी हैं। आपको लगा कि एक चमकदार चेहरा चाहिए, आप हेमा मालिनी को मथुरा के मैदान में उतार देते हैं। पता नहीं कब किसको कहां तो ग्लैमर का इस्तेमाल जितना बीजेपी करती है, खासकर रिटायर्ड अफसरों को, जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनको मुझे लगता है कि राजनीति के लिए इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आपके पास राजनीतिक कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के लोग, जो जनता का दुख दर्द समझने वाले लोग, ऐसे लोगों की कमी है। आप ग्लैमर पर ज्यादा यकीन मैं इस पर ग्लैमर पे बता दूं तो जयललिता जी बैठी हुई हैं, तमाम एक सेकंड भाई, मैं 1 सेकंड उत्तर दे दूं, बस 2 मिनट मेरे पे अटैक हुआ है तो मैं उत्तर दे दूं। जहां तक सुनिए तो तमिलनाडु की राजनीति में काम किया है। उर्मिलेश जी, मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए। कौन सा स्मृति ईरानी जी या हेमा मालिनी जी पीछे मुड़ के देख रही हैं? तमाम साउथ ग्लैमर से लेके पॉलिटिकल रिनंसिएशन तक आया है और मुझे लगता है ग्लैमर को राइट ऑफ करना ये उचित नहीं होगा। ग्लैमर की स्थिति अगर आप बात कर रहे हो, व्यक्तिगत में उन्होंने अभी हाल में व्यक्तिगत मत होइए, एक ऐसा वक्तव्य दिया जो हास्यास्पद है।